देखिए जी, मैंने तुझसे भाई मांगा था, तूने मुझे ट्यूशन टीचर दे दी। अब मैं क्या ट्यूशन टीचर को राखी बांधूंगी? भाई चाहिए ना तुम्हें? आपको पता है मेरे टमी में एक बेबी है और अगर वो लड़का हुआ तो फिर आप उसे हर साल राखी बांध सकते हो। Really? विनी ऐसे ही आ गई भाग के। चलो अभी ऐसे ही चलो, ट्यूशन टीचर के पास चलते। कम ऑन। चाची आंटी, हम लोग यहाँ से दौड़ के कार तक रेस करें? रेडी गेट सेट गो। अरे विनी, मैं फर्स्ट आऊंगी। भाभी मैं जाके आती हूँ। चाची बुरा मत मानिए पर मैं एक सजेशन दूं। अगर आप और चाचू विनी को अडॉप्ट कर ले तो? वैसे भी विनी तो रावल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? क्या भाभी? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पारुल, तुम विनी को ही क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? विनी भी रावल बन जाएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। भाभी अगर मेरी भी बेटी होती ना तो वो एकदम विनी जैसी होती। हाँ, शायद द्वारकाधीश की यही मर्जी है। चार्मी, थैंक यू। पता नहीं ये बात हम लोगों ने क्यों नहीं सोची। जब तक नंदिनी और दर्श विनी के मम्मी पापा होने का गेम खेलते रहेंगे, मैं उन दोनों को कभी अलग नहीं कर पाऊंगी। नहीं भाभी, मगर नंदिनी। पारुल, आज नहीं तो कल नंदिनी और दर्श भी तो अपनी फैमिली शुरू करेंगे ना। मैंने तुम्हें आदेश का फोटोग्राफ भेज दिया। कैसे भी करके जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालो। द्वारकाधीश मंदिर के पीछे वाली बस्ती में रह रहा है आजकल वो। तुम्हें जैसे ही पता चलता है मुझे बताओ। गेट ऑन दिस। दर्श जी, उस आतिश को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर ही! क्या समझते थे हम उस आतिश को और क्या निकला वो? हम हमेशा नम्रता को समझाते रहते थे कि आतिश के साथ अच्छे से बिहेव किया कर, अच्छे से बिहेव किया कर। अरे इतना गिल्टी फील हो रहा है मुझे कि जबरदस्ती उसके पास भेज दिया हमने। आई कांट इवन इमेजिन कि कैसे रही होगी नम्रता। कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए। तुमने देखा उसका कॉन्फिडेंस कैसे 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 खत्म हो गया। इसलिए इतने दिनों से हमसे मिली नहीं हो। दर्श जी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद मर्द अपनी पत्नियों की वैल्यू करना बंद कर देते। आज समझ में आ रहा है। जब मेरी बहन पे बीत रही है ना, तब मुझे पता चल रहा है कि जब शादी के बाद मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया था तो मुझे कोई भी पुरानी बात याद नहीं है। याद है तो सिर्फ ये कि आई लव यू। और जब हम साथ में भी नहीं थे ना, तो भी मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं हुआ।
आज आज अचानक आई लव यू। तो आप ही तो बार बार कंप्लेंट करते रहते ना कि मैं आई लव यू नहीं बोलती, आई लव यू नहीं बोलती। खैर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं तो मैं आपको फोन करके पूछती हूँ कि आप पहुंचे या नहीं। घर पर आपका इंतजार करती रहती हूँ और अपना फोन चेक करती रहती हूँ कि आपका मैसेज आया या नहीं। और हाँ, आप भले भूल जाए, लेकिन मुझे याद रहता है कि आपकी आंखों के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कब है। तो हाँ, शादी के बाद ना पत्नियों का आई लव यू तो ऐसे ही होता है, लेकिन ना आप बुद्धू मर्दों को ना सब कुछ बोलकर बताना पड़ता है। इसीलिए आई लव यू। एक मिनट रुको। चॉकलेट्स? ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि आज से जो भी हम दोनों में से पहले आई लव यू बोलेगा उसे दूसरा वाला एक चॉकलेट देगा। आज से शुरू होता है नंदिनी दर्श का चॉकलेट फ्लेवर प्यार। इस डब्बे में जितने भी चॉकलेट्स हैं ना, वो आज से सिर्फ हमारे आई लव यू चॉकलेट्स हैं। ये लो, दाल ढोकला तुम्हारा फेवरेट है ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ शोभित, वो आतिश के राजकोट वाले चाचा के यहाँ चेक किया? ठीक है, चलो मैं कोई कांटेक्ट निकालता हूँ। काश मैंने तुम पर आतिश के साथ एडजस्ट करने के लिए जोर नहीं डाला होता। आई एम सॉरी। हेलो मिस्टर शाह। हाँ, आई एम सॉरी मिस्टर शाह, मैं आज फेलिसिटेशन के लिए नहीं आ पाऊंगी। हाँ, फैमिली मैटर। जी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मेरा बैग कहाँ है? कहाँ है मेरा बैग? कहाँ पर है? चाची, मेरा बैग देखा आपने? क्या कर रही हो? बैग क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि आप लोग मुझ पर ऐसे ही दया और तरस दिखाएंगे तो मैं कैसे रहूं यहाँ पे? मॉम, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि आई वॉन्ट नॉर्मल लाइफ। पिछले 2 महीनों से मेरे साथ वही हो रहा है, रोना धोना एंड ऑल दिस ड्रामा। आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस। यहाँ पर भी ये सब करना जरूरी है क्या? आई जस्ट वॉन्टेड टू मूव ऑन। फिर बेकार में सब लोग मुझसे माफी मंगवाएंगे, फिर ड्रामा होगा और फिर वही पुरानी बात है। मुझे नहीं करना है ये सब। नम्रता, हम तुम पर तरस नहीं खा रहे, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। तरस नहीं खा रहे तो आपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम कैंसिल क्यों किया? आप फोन कीजिए उन्हें और बताइए कि आप जा रही है वहां पर। अरे इनफैक्ट मैं आपके साथ चलूंगी, बिकॉज मॉम आई वांट अ नॉर्मल डे। आई सीरियसली डू। ओके बाबा, सब कोई नॉर्मल बिहेव करेगा। मैं कर लेती हूँ उनको फोन, चलते हैं वहां। मैं रेडी होकर आती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर रही हो। का आज पहला दिन है ट्यूशन का, तो मुझे आज ही देर हो गई उसे पिक करने में। विनी, अरे संभाल, अरे दौड़ मत विनी।
तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? सर दिखा, हाँ दिखा। तू पागल है क्या? ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है क्या? सॉरी ना, मैं तुम बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मुझसे वेट नहीं हुआ। विनी, अभी 1 ही घंटा तो है मुझे गए हुए। ये भी कोई बात हुई? सुनिए, बच्ची को डांटिए मत ना। तुम ठीक हो? जब प्यार गहरा हो ना तो 1 घंटा क्या, 1 पल की दूरी भी एक अरसा लगती है। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आज आप टाइम पे नहीं आते और विनी को नहीं हटाते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। इट्स ओके। आप चूड़ियां ले जा रहे थे किसी के लिए और हमारी वजह से टूट गई। आई एम सो सॉरी। आप चलिए मेरे साथ में, नई चूड़ियां खरीद देती हूँ आपके लिए। चलिए। नहीं, इट्स ओके। ये चूड़ियां मैं अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था, तीज के लिए। और तीज पे एक पति ही अपनी पत्नी के लिए चूड़ियां खरीदता है। डोंट वरी, मैं भी उसके मायके जा रहा हूँ उससे मिलने, जाते आते रास्ते से ले लूंगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो बस प्रे कीजिए कि ये वक्त जल्दी कट जाए। अब इंतजार नहीं हो रहा उसे देखने का। मैंने कहा था ना, जब प्यार गहरा हो तो 1 पल भी एक अरसा लगता है। कितनी लकी है आपकी वाइफ, उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। मैं भगवान से आप दोनों के लिए पक्का प्रे करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। प्यार तो बहुत करता हूँ, पर कभी कभी कम पड़ जाता है। चलिए चलता हूँ। बाय विनी। बाय। एटीएम कितने अच्छे अंकल थे ना, बिल्कुल मिस्टर ग्रावल जैसे। हाँ, नॉटी गर्ल। चलिए अब। आतिश के एक मामा राजकोट में भी रहते हैं, तो वहां पर भी जाके चेक करो। मुझे किसी भी हालत में आतिश चाहिए। यू गेट इट? फाइंड हिम। सॉरी, वो पता नहीं क्यों अचानक मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। आपके पास चॉकलेट है? चॉकलेट एक्चुअली अरे ये देखो, एक चॉकलेट ढूंढ रही थी और यहाँ तो पूरा का पूरा बॉक्स पड़ा है। चार्मी, वो बॉक्स रहने दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चॉकलेट देती हूँ। लेकिन आपने शोभित अंकल से बोला था कि आपको चॉकलेट पसंद नहीं है। वो शोभित डार्क चॉकलेट लाया था ना, और मुझे डार्क चॉकलेट पसंद नहीं है। नंदिनी दूसरी थैंक यू दर्श। वो प्रेगनेंसी में ना ऐसी क्रेविंग हैंडल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगली बार अपने पास स्टॉक रखूंगी। वैसे एटीएम, आपको पता है अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? चाची आंटी के पास कैरेमल कस्टर्ड खाने। ओके। अरे मैंने तो रोका था उसे कि उस बॉक्स में से चॉकलेट मत खाओ, पर वो नहीं रोकी, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मतलब? हाथ पकड़ के रोक लेना चाहिए था ना, मैं ला रही थी ना दूसरी चॉकलेट। वैसे भी आपको तो ना आदत है, जहाँ पर जरूरत भी नहीं होती ना वहां पर भी दानवीर बनने की।
और इसमें दानवीर क्या बना मैं? अच्छा, तो आप दानवीर ही नहीं बन रहे थे। इसका मतलब आपने जानबूझ के हमारे आई लव यू बॉक्स से चॉकलेट खाने दी, जबकि आपको पता है कि वो बॉक्स मेरे लिए कितना स्पेशल है। अब तो ना मैं आपसे और गुस्सा हूं। अरे नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों। अपनी पत्नी को प्यार दिखाने में भी मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ। स्पेशल तो अब मैं इस मोमेंट को बनाऊंगा। और वैसे हमारे आई लव यू चॉकलेट बॉक्स में से अगर कोई चॉकलेट खा ले तो हमारा प्यार कम थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? क्या करें आप, बाहर दरवाजा खुला, कोई आ जाएगा। हाँ तो आने दो ना, लेकिन इस मोमेंट को तो मैं स्पेशल बना के ही रहूंगा। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। बन गया स्पेशल मोमेंट। अब तक तो दर्श से सिर्फ चॉकलेट ली है और नंदनी का चेहरा बिगड़ गया। जब पूरे दर्श ही मेरे हो जाएंगे तब क्या होगा? आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।